Vande Mataram, dear students. Today we will see the 13th part of Unit 2 of English subject of Standard 7th. And the 13th part is about the poem The Rebel. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में अपने एक पोयम देखेंगे यूनिट 2 की, और उस पोयम का नाम है द रिबेल। रिबेल यानी विद्रोही, जो सबके विरुद्ध में जाके कुछ करता है, जो बाकी सब करते हैं वो नहीं करता है, बाकी करता है। ओके, तो उसे विद्रोही कहते हैं यानी रिबेल। तो ये पोयम उसी पे है। तो बच्चों, पोयम शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ, डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू और योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? तो अब क्या कह रहे हैं? इस पोयम में कह रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपके या आपके फ्रेंड्स से हमेशा सहमत नहीं होता है, जो आप बोलते हो या करते हो उससे सहमत नहीं होता है, या बाकी सबसे विरुद्ध में जाके कुछ करता है या सोचता है? ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो? थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। तो ऐसे इंसान के बारे में अगर आपको कुछ बोलना हो तो ऐसे एक वर्ड सोचो कि जिससे अपने उसको डिस्क्राइब कर सके। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। तो आपको क्या करना है? आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है कि ऐसा इंसान जनरली क्या क्या चीज़ कर सकता है, कौन सी चीज़ें कर सकता है। तब अपने क्या करेंगे? नाउ रीड द पोयम। पोयम शुरू करते हैं। ओके, तो अब पोयम में क्या कह रहे हैं? When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. तो जब बाकी सबके बाल छोटे छोटे होते हैं तो रिबेल क्या करता है, यानी विद्रोही क्या करता है? वो खुद के बाल बढ़ाता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और बाकी सब जब लंबे बाल रखते हैं तो विद्रोही खुद के बाल छोटे छोटे काट लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. तो जब बाकी सब पढ़ते समय बोलते हैं, बातें करते हैं, तब विद्रोही एक शब्द भी नहीं बोलता है। पर जब कोई भी पढ़ते समय नहीं बोलता है तो वो सबको परेशान करता है। कैसे? तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करके। ओके, when everybody wears a uniform, the rebel dresses in a fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. तब क्या कह रहे हैं कि जब बाकी सारे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो विद्रोही क्या करता है? वो नए और अच्छे कपड़े पहनता है। और जब बाकी सारे नए और अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो सामान्य बिल्कुल सिंपल कपड़े, सोबरली सिंपल कपड़े पहनता है। यहाँ पे सोबरली यानी सामान्य कपड़े। ओके, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग। यानी जब वो ऐसे इंसानों के साथ होता है जो कुत्तों से प्रेम करते हैं तो वो वहाँ पे क्या करता है विद्रोही? तो वो ऐसे बिल्ली के बारे में अच्छा बोलता है कि उसे बिल्ली ज़्यादा पसंद है, ऐसे दिखाता है। और जहाँ पे वो बिल्ली प्यार करते हैं ऐसे लोगों के साथ, जो बिल्ली को प्रेम करते हैं ऐसे लोगों के साथ बैठा होता है, तो वो वहाँ पे क्या करता है? कुत्तों की तारीफ करता है। तो वो टुक में क्या करता है? अपने शॉर्ट में देखे तो वो सबके विरुद्ध में जाता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. यानी अगर सभी सूर्य की धूप से प्रेम करते हैं तो विद्रोही बरसात को याद करता है।
परंतु यदि सब बरसात का स्वागत करते हैं तो वो क्या करता है? सूर्य के न होने पर दुखी होता है। When everybody goes to the meeting, the rebels stays at home and reads the book. And when everybody stays at home and read a book, the rebel goes to the meeting. फिर क्या होता है? जब बाकी सारे अन्य लोग किसी सभा में व्यस्त यानी मीटिंग में व्यस्त होते हैं तो वो घर पर रहना पसंद करता है और कोई पुस्तक पढ़कर समय बिताएगा। और यदि सब लोग घर पर रहते हैं तो वह किसी आवश्यक मीटिंग या सभा में जाएगा। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. तो जब बाकी सारे क्या बोलते हैं? कृपया हाँ ऐसा बोलते हैं तो विद्रोही क्या बोलता है? नहीं आपका धन्यवाद। और जब बाकी सारे ऐसा कोई भी स्थिति में ऐसे बोलते हैं कि नहीं आपका धन्यवाद तो विद्रोही ऐसी स्थिति में क्या बोलता है? हाँ कृपया। तो वो क्या करता है? बाकी सबके विरुद्ध में जाता है। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने पास ऐसे भी विद्रोही है जो सबके विरुद्ध में जाता है, पर अपने खुद विद्रोही बने वो अच्छी बात नहीं है। तो इसी प्रकार पोएट यानी कवि कौन है? डीजे एंड्राइट। वो क्या कहता है कि इसी प्रकार एक विद्रोही वही करता है जो बाकी सब नहीं कर रहे होते और वह अलग दिखाई देने की कोशिश करता है। फिर भी कवि विद्रोही का विरोध नहीं करता है, परंतु वह यह अवश्य कहता है कि कोई व्यक्ति विद्रोही बनकर आनंद नहीं ले सकता है। ओके, तो पोयम समझ में आ गई बच्चों? ओके, तो अब अपने क्या करेंगे? अपने कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स इस पोयम के रिलेटेड देखते हैं। ओके, तो अब बच्चों अपने पहले क्या देखेंगे? पहले अपने क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? यानी जब कोई स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनता है तो आपको क्या लगता है कि टीचर क्या बोलेगी? द आंसर क्या है? आंसर है द टीचर विल आस्क him or her about the reason for not being in uniform and then takes action according to the reply। यानी कि टीचर पहले उसको कारण पूछेगी, रीज़न पूछेगी कि क्यों उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना, और फिर जो भी जवाब देंगे उसके ही मुताबिक वो एक्शन लेंगे। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है When everyone wants a clear sky, what does rebel want most? तो जब सबको खुला आसमान चाहिए तब विद्रोही को क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? तो आंसर है When everyone wants a clear sky, the rebel wants rain the most। तो जब सबको खुला आसमान चाहिए तब विद्रोही को बारिश चाहिए सबसे ज़्यादा। अब क्वेश्चन थ्री क्या है? If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? तो जब विद्रोही को पालतू कुत्ता चाहिए तब बाकी सबको क्या चाहिए? तो आंसर क्या है? If the rebel has a dog for a pet, then everyone else is likely to have a cat। यानी जब विद्रोही को पालतू कुत्ता चाहिए तो बाकी सबको क्या चाहिए? बिल्ली चाहिए, बिल्ली रखना पसंद करेंगे बाकी सारे। ओके, अब क्वेश्चन फोर क्या है? वाई इज इट गुड टू हैव रिबेल्स? यानी विद्रोही होना वो भी क्यों अच्छी बात है?
अपने बीच में कोई विद्रोही हो वो अच्छी बात क्यों है? तो आंसर क्या है? इट इज गुड to have rebels because very few peoples have the power to oppose the decision of the majority. They think differently and fearlessly stand with their choices which can be beneficial. यानी अपने बीच भी अगर कोई विद्रोही हो तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम इंसानों में वो पावर होती है यानी शक्ति होती है कि वो ज़्यादातर इंसानों के विरुद्ध में जा सके या कोई डिसीजन निर्णय ले सके, और वो सबसे अलग सोचता है और कोई भी डर के बिना अपनी बात पे अड़ग रहता है यानी स्टैंड लेता है, और वो कभी कभी भी अच्छा भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? Why is it not good to be a rebel oneself? यानी खुद विद्रोही बनना वो कभी कभी क्यों अच्छी बात नहीं होती है? तो खुद क्यों नहीं बन सकते? It is not good to rebel oneself because no one like you. It keeps you apart from the people and they will be like enemy for you. यानी कि खुद को विद्रोही बनना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाकी सारे यानी कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा फिर, और बाकी सारों से वो आपको दूर रखेगा, जैसे कि बाकी सारे आपके दुश्मन बन गए हो ऐसा लगेगा। अब क्वेश्चन 6 क्या है? तो क्वेश्चन 6 है, वुड यू लाइक to be a rebel? If yes, why? If not, why not? तो क्या आपको विद्रोही बनना पसंद है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आंसर 6 क्या है? आंसर 6 है, नो, आई वुड नॉट like to be a rebel because I don't have the guts to oppose the majority and moreover I can't hurt the feelings of the people. यानी नहीं, मुझे विद्रोही बनना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे में वो गट्स ही नहीं है कि मैं ज़्यादातर इंसानों के विरुद्ध में जा सकूं, और उसके उपरांत मुझे इंसानों के फीलिंग्स को दुखाना पसंद भी नहीं है। I don't want to be a source of bitterness among the people. यानी मैं वो माध्यम ही नहीं बनना चाहता कि मैं इंसानों में कड़वाहट पैदा कर सकूं। ओके, अब दूसरी एक्सरसाइज। तो दूसरी एक्सरसाइज क्या है? दूसरी एक्सरसाइज है, फाइंड इन द पोयम एन एंटोनिम, अ वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आपको क्या करना है? टुक में नीचे दिए हुए ये जो सारे वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के आपको क्या करने हैं? उन सारे वर्ड्स के विरुद्धार्थी ढूंढने हैं पोयम में से। ओके, तो पहला वर्ड क्या है? लॉन्ग। तो लॉन्ग का विरुद्धार्थी क्या होता है? लॉन्ग का विरुद्धार्थी होता है शॉर्ट यानी टूका। ओके, दूसरा क्या है? ग्रो, तो उसका कट, राइट। फिर तीसरा क्या है वर्ड? तीसरा वर्ड है क्वाइटनेस यानी शांत, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? तो उसका डिस्टर्बेंस। फिर फोर्थ क्या है? सोबर, तो सोबर का क्या होगा? फैंटास्टिक। क्या होगा? फैंटास्टिक। अब क्या है? फिफ्थ वन लॉस्ट, तो लॉस्ट का क्या होगा? फाइंड। ओके, अब विरुद्धार्थी समझ में आ गए? ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फाइंड इन द पोयम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर द अदर। तो अब क्या कह रहे हैं कि आपको पोयम में से ऐसी लाइन ढूंढनी हो जो नीचे ये दिए हुए सेंटेंस को मैच करे, और फिर एक के बाद एक पढ़ना है। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है? द रिबल रिफ्यूजेस टू कट हिज हेयर। तो
इसके जैसी लाइन पोयम में कौन सी है? तो द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। ओके, दोनों सेम हुई। ये सेंटेंस क्या कहता है कि रिबेल खुद के बाल बढ़ाता है, और ये क्या कहती है कि रिबेल मना कर रहा है खुद के बाल को कट करने से। तो दोनों एक ही मीनिंग हुआ ना। वैसे अब दूसरा सेंटेंस क्या है? ही सेज कैट्स आर बेटर, यानी वो कहता है कि बिल्ली ज़्यादा अच्छा है। वैसा कौन सा सेंटेंस है? द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट। समझ में आ रहा है ना सबको? अब तीसरा, ही रिकमेंड्स डॉग। तो कौन? ही यानी विद्रोही। तो डॉग के बारे में रिकमेंड करता है, उसके जैसा क्या है सेंटेंस? द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग, यानी वो डॉग कुत्तों की तारीफ करता है। ही इज अनहैप्पी बिकॉज देयर इज नो सन। वो खुश नहीं है क्योंकि सूर्य नहीं है। तो वैसा कौन सा सेंटेंस है? द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। अब लास्ट सेंटेंस कौन सा है? लास्ट सेंटेंस है ही इज नॉइजी ऑन पर्पस, यानी वो जानबूझकर शोर करता है। तो उसके जैसा क्या है? द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। ओके, समझ में आ गई एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर? आप सबको क्या करना है? एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, याद करना है। ओके, वंदे मातरम।